तो वो जो सारी दीवारों में लिखा होता है ना, फलानी कमजोरी का ये इलाज, सोने का किश्ता, हीरा याकूत मरजान, आग लगे सारी चीजों को, इसका कावा बना के पी लो रात को खाने के आधे घंटे बाद। हाँ, केरा गिरते गिरते या गले में एक थैली बन जाती है, उसमें डिपॉजिट रहता है बलगम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खोलिंजान के बारे में मुझे बात करनी है। खोलिंजान को एक मखसूस तबका रेड टीबी कहता है। ब्राजील वाले देख लीजिए, मैक्सिको वाले देख लीजिए। दूसरी बात है कि खोलिंजान जो ना उधर उधर होता नहीं है, जाता इधर से, खसूसन बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया से। खोलिंजान पान की जड़ को कहते हैं, जो पान है उसकी जो जड़ है उसको खोलिंजान कहते हैं, मगर एक तवील इलाके में उसको रेड टी भी कहते हैं। उसकी जो चाय है वो लाल चाय। लाल चाय मतलब अगर आपको इसका मेडिकेटेड बेनिफिट की जरूरत है तो आपने इसमें चीनी नहीं मिला देनी कहीं। हाँ, चीनी तो उठा के बाहर फेंक दो ना घर से। सारी चीजें तबाह बर्बाद कर रहे हो, घर में लाखों रुपए कमा के चीजें बनाते हो, फिर चीनी माल के उसका सत्यानाश कर देते हो। चीनी नहीं मिलाई तो फिर इसी खोलिंजान की चाय को रेड टी भी कहते हैं, अशायुल अहमर। और ये होती बड़ी जबरदस्त है। इसका रिजल्ट क्या है कि एक तो ये कि जितना भी कंजक्शन है आपकी बॉडी में, बॉडी मतलब पूरे दिमागी यूनिट में बलगम से लथड़ा हुआ है दिमाग आपका साइनस का यूनिट बलगम से लथड़ा हुआ है, बलगम भरी हुई है, कूलिंग डिपॉजिट है, खुल ही नहीं रहा। तीला कर कर के परेशान के छींक आ जाए, छींक ही नहीं आ रही, खुल ही नहीं रहा, ये पूरा यूनिट। और उसके अलावा जो है आपके गले में जनाब वाली बलगम इतना डिपॉजिट है। जिन लोगों को केरा गिरता है ना, केरा गिरते गिरते या गले में एक थैली बन जाती है, उसमें डिपॉजिट रहता है बलगम, उसको निकालने में, हाँ वो हमेशा गड़ गड़ करके बात करता है, तो उसको निकालने में। इसी तरह कान में जनाब वाली पानी की कैफियत बहुत ज्यादा है, बलगम की कैफियत बहुत ज्यादा, पीप की पस की वैल्यू बहुत ज्यादा है कानों में। ये सारे का सारा आपका न्यूरोलॉजी आ रहा है। उसके अलावा इस न्यूरोलॉजी का चूंकि मिजाज आसाबी है तो लिहाजा इसमें हम फेफड़े भी शामिल कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना, फेफड़े भी तो आसाबी होते हैं। इसी तरह फेफड़ों की बारीक रगो नसों में जनाब वाली बलगम इतना भरा पड़ा है कि वो जनाब वाली सांस लेने में तंग कर रहा, सांस ले ही नहीं रहा हो। भाई तेन खुदा दा वास्ता माड़ी जी सांस लेकर तो नहीं, मैं तो लेनी कोई नहीं, मैंने तो जनाब वाली उस पर लेके जाओ वेंटिलेटर पे। ओ भाई सही हो जा, नहीं वेंटिलेटर पे जाना है तो उससे भी बच जाएगा। कब? और उसके बाद उसके अलावा हड्डियों में दर्द है, हड्डियों का दर्द सर्दी वाला, यूरिक एसिड वाला नहीं का। दर्द 3 किस्म के होते हैं ना, मैं हड्डी का दर्द कह रहा हूं, सर्दी वाला, ठंड लग गई। और इसी तरह या कपड़े धोए, अभी ख़वातीन जो हैं अल्लाह की बड़ी नेक और प्यारी प्यारी बंदियां, ये अक्सर जुमे को या इतवार को कपड़े धोती हैं जब हस्बैंड घर पे हों, ताकि वो हस्बैंड बच्चों पे ज़रा नज़र रखे और वो बेचारी अपना आराम से काम कर लें। तो वो सारा काम धंधा करके उनके जिस्म में दर्द आ गया, ठंड का दर्द। यूरिक एसिड वाला दर्द नहीं बोला, आर्थराइटिस वाला दर्द भी मैंने नहीं बोला। ठंड का दर्द में ये बड़ा बेहतरीन फ़ायदा देती है और ठंड का दर्द एकदम ख़त्म हो जाता है। या बाहर से आए, सर में हवा लग गई, तो ऐसी सूरत में भी इसका कावा पी लिया तो इंतहाई फायदेमंद है, इतना आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद दिल जो है मरा हुआ है, वो कहते हैं यार दिल मर गया, अब तो कुछ करने को दिल ही नहीं चाहता, यूं वो फलाना। अभी इसको जिंदा करो तो काम लोगे ना, उन्हें काम ही नहीं करेगा। तो इसको भी अगर इसका कहवा पिला दिया आपने 1 ग्राम उबाल के, जस्ट लाइक आप कहवा पकाते हो, चाय पकाते हो, उबाल के पिला दो। हाँ ये जरूर है कि जब भी आप इसको पकाएंगे या इसको पीस लेंगे पान की जड़ को, तो इसमें इसका 25% बड़ी इलायची, काली इलायची जरूर मिला दीजिएगा, क्योंकि आज के इंसान की इतनी पावर एबिलिटी नहीं है कि डायरेक्ट इसका कावा पिए। हो सकता है कि दिल को नुकसान हो जाए, दिल मारे खुशी मारे फरहत के दिल का दिल पड़ जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि 25% जब आप इसको पिसवाएंगे तो उसमें काली इलायची, बड़ी इलायची मिला लीजिए, ताकि एक फायदेमंद चीज हो जाए। डायरेक्ट ना लीजिए इसको, तरीके से चलें तो जहर भी शिफा है, और तरीके से ना चलें तो फिर तो खाना भी इतना खा लो तो वो नुकसान देगा। तरीके से चलिए। और उसके बाद जब ये मजमुआ बना लिया आपने, 750 ग्राम खोलिंजान और 250 ग्राम काली इलायची, बड़ी इलायची मिक्स करके पिसवा लिया, तो 1 ग्राम चाय का छोटा चम्मच उबाल के पिए। आप यकीन करें पूरे तन मन धन में
आग नहीं लग जाती, एक्टिवेशन आ जाती, करंट आ जाता है, कुछ करने को दिल चाहता है। अभी बेगम को चाहिए कि शोहर साहब आ गए, थके हुए, काम नहीं कर रहे, तो उनको चाहते ही कहवा पिला दें। इसलिए हस्बैंड साहब को चाहिए कि बेगम से कोई काम लेना है तो रिक्वेस्ट करें कि बेगम मैं आपके लिए एक अजीब सा कहवा बनाता हूँ, ठीक है ना, आपको इंतहाई अच्छा खुश जायका लगेगा, आपकी बॉडी में करंट आ जाएगा, जिंदगी आ जाएगी। ये नहीं बोलना कि आपकी काहिली काम चोरी, मैंने बेगम सोचेगी अच्छा मुझे काहिल समझता है, तो बोला आप एक्टिव हो जाएंगी, आपके चेहरे पे नूर आ जाएगा, आंखों में जिंदगी आ जाएगी। सचमुच जो बोल रहा हूँ ऐसा आएगा, आंखों में जिंदगी आ जाएगी, मुर्दनी खत्म हो जाएगी। तो फिर आप उनको बना के पिला दें। इसी तरह कोई मेहमान आ रहे हैं, मेहमान मरियल मुर्दार से, आपने उनको एक जज्बाती कैफियत में उनको कहीं घुमाने लेके जाना है, वो घूमने वाले हैं नहीं, वो आएंगे तो बैठ जाएंगे ठुस करके, तो आप चाह रहे हैं कि गाड़ी में ले जाएं, जरा इधर उधर उनको घुमा लें, तो उनको भी ये कहवा पिला दें। भाई साहब जिंदगी और एक्टिवेशन इतनी आप सोच नहीं सकते, बलगमी ब्लॉकेजेस इतनी खत्म आप सोच नहीं सकते। इसी तरह आपके कोई दोस्त साहब है, वो भंग पी के टुन पड़े हैं, अभी उनके अब्बा आने वाले हैं, वो भी फौजी हैं, वो तो जूते मारेंगे पकड़ के, उनको पता चल गया कि बेटे ने भंग पी है। तो आप अगर अपने दोस्त की इज्जत बचाना चाहें तो फौरी तौर पर इसका कहवा पिला दें। होलिंजान प्लस काली इलायची, बड़ी इलायची का एकदम भंग रफू चक्कर हो जाएगी, ऐसे भागेगी जैसे लोग पूरा पूरा मुल्क लूट के भाग जाते हैं, आएंगी नहीं वापस, तो पता ही नहीं चलेगा कि भंग पिए हुए थे। तो भंग के ज्यादा नुकसान है जो कि आपके वोल्ट और मिली एम्पेयर गिरा रहे हैं, तो वो फौरी तौर पर दफा हो जाएगी वो नौसत इस होलिंजान काली इलायची के कंपाउंड जो शांदे की पीने से। और सबसे बड़ी बात, आपकी तबीयत में खाए मखा में मुर्दनी है और अभी आपको परफॉर्म करना है, शादी हुई हुई है, तो वो जो सारी दीवारों में लिखा होता है ना फलानी कमजोरी का ये इलाज, सोने का किस्ता, हीरा याकूत मरजान, आग लगे सारी चीजों को, इसका कहवा बना के पी लो रात को खाने के आधे घंटे बाद। हाँ, दीवारें काली की काली रहेंगी मुल्क की, आप सही हो जाओगे, आप प्यारे से हो जाओगे। कितना एक ही दिन में, कोई कहानी नहीं कि 40 महीने लग के पिए, करके देख लीजिए, सस्ती सी चीजें हर पंसारी से मिल जाती है। ठीक है, फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।